बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स ऑन PSL 10 के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान जो है नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची में कल 11वां PSL के मैच 10 के खेले गए और जहां पर कराची किंग्स ने कामयाबी हासिल की और 2 विकेटों से वो कामयाब रही इस मैच के अंदर और अपनी तीसरी फतह कल हासिल की है कराची किंग्स ने। और होम ग्राउंड पर कहा जा रहा था कि कराची किंग्स अच्छा परफॉर्मेंस देगी और कल कराची किंग्स ने भरपूर अंदाज में जो है शायकीन क्रिकेट के दिल जीत लिए। खुशदिल शाह ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया आखिरी लम्हात में, लेकिन मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि मोहम्मद नबी ने जो 14 रन की इनिंग कल खेली है ना, बड़ी शानदार थी। फिर कप्तान कराची किंग्स के डेविड वार्नर 60 रन बनाने में कामयाब हुआ। और दूसरी तरफ अगर थोड़ी सी बात करें, पेशावर ज़ल्मी को इस मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा और अब पेशावर ज़ल्मी एक मैच इस टूर्नामेंट में अब तक जीत पाई है। उसके साथ अगर हम बात करें कराची किंग्स की, तो कराची किंग्स ने कल जिस तरह मार्का फतह हासिल किया उसमें शायकीन क्रिकेट का बड़ा अमल दखल नज़र आ रहा है। शायकीन क्रिकेट की एक बड़ी तादाद कल नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची में मौजूद थी और वहाँ पर तवक्को यही की जा रही थी कि कराची किंग्स आज परफॉर्मेंस देगी और कराची किंग्स ने कल परफॉर्मेंस दी और दिल जीते शायकीन क्रिकेट की। और ख़ासकर अगर पेशावर ज़ल्मी की बात करें तो बाबर आजम 46 रन बनाने में कल कामयाब हुआ है, लेकिन जो तवक्को की जा रही थी साइम अयूब से, मोहम्मद हारिस से, लेकिन वो नाकाम नजर आई कल के मैच के अंदर। और शायद यही बेस बनी पेशावर ज़ल्मी की कि 147 रन बनाने में पेशावर ज़ल्मी कल कामयाब हुई और 148 रन का हदफ दिया गया। लेकिन इस हदफ के लिए बड़ी तकड़ दौड़ करनी पड़ी कराची किंग्स को इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए और आखिरी ओवर में जब 9 रन दरकार थे तो वहां पर हसन अली बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो इसी पे आज हम बात भी करेंगे अपने शो के अंदर और हमारे साथ आज सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट जावेद इकबाल भट्टी साहब यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। जावेद इकबाल भट्टी साहब, आपका बहुत बहुत थैंक्स कि आज हमारे शो में आप मौजूद हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग 10 अब है, क्योंकि कराची से अगर कराची की तरफ कराची की किंग्स की बात करें तो कराची किंग्स अब लाहौर पहुंच चुकी है जहां पर अब उसने अपने मैचेस 5 खेलने हैं। अब तक की कारकर्दगी मुतमईन है कराची किंग्स की और पहली दफ़ा ऐसा देखा जा रहा है कि कराची किंग्स पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर ऊपर की जानिब ट्रैवल करती हुई नजर आ रही है। तो इसका अमल दखल किस खिलाड़ी पे जाता है या कप्तान की प्लानिंग नजर आती है, ये सब कुछ बात करेंगे। कप्तान इनिंग खेली है यहाँ पर डेविड वार्नर ने 60 रन की। और जावेद साहब, कल की कप्तान इनिंग के हवाले से क्या कहेंगे? वार्नर के 60 रन, बड़ा तेज खेलते हैं लेकिन बल हमने देखा बड़ा उन्होंने अपने आप को सब्र दामन का जो वो है अपने हाथ से जाने नहीं दिया और सब्र तहम्मुल के साथ वो खेलते रहे और आखिरी तक वो नजर भी आया। और फिर कश्ती को पार लगाने के लिए हमने देखा कि खुशदिल शाह ने 23 रन की बारी खेली और उनका भरपूर तौर पर साथ दिया यहाँ पर मोहम्मद नबी ने, जिन्होंने आखिरी लम्हात में 14 रन की इनिंग खेली। बहुत शुक्रिया मोइन भाई। जिस तरीके से अभी आपने अपने इंट्रो में कहा कि PSL 10 जो है उसकी जो रवाइयाँ थी कराची में, जो आपको पता बिल्कुल इख्तिताम हो गया। कराची ने अपने मैचेस यहाँ खेल लिए और कल का अगर हम मैच देखें तो PSL में सिर्फ 2 ही मैचेस जो हैं वो दिलचस्प हुए और दोनों कराची के। जो कराची ने मुल्तान के ख़िलाफ़ मैच खेला था और कल जो उन्होंने पेशावर ज़ुल्मी के ख़िलाफ़ मैच खेला था, ये 2 मैच ही ऐसे नज़र आ रहे हैं जिस तरीके से हमारे इस ब्रांड की होप थी, उनमें जो ऐसे मैचेस नज़र आ और फिर आप आ जाएँ विकेट पे। कल की विकेट आप देख लें किस तरीके की, देखें आपको T20 टूर्नामेंट कराना है, आप यहाँ जो T10 वाली विकेट, भाई इस तरीके की विकेट बनाए कि फ्रेंडली विकेट हो जहाँ रन्स भी बने। जैसे अभी आपने बात की कि पेशावर ज़ुल्मी ने जो 147 रन लगाए थे और 148 रन का जो टारगेट था वो बिल्कुल आसानी से जो है उन्होंने चेस नहीं किया। और जैसे अभी आपने डेविड वार्नर की बात की, उन्होंने भी पिच पे जाके अपने जितना तजर्बा था उसको बरोकार लाते हुए जिस तरीके से सब्र तहम्मुल से जो है 60 रन की इनिंग्स के लिए वो मैन बेस थी कराची किंग की जीतने की। और उसके बाद जैसे आपने नबी का कहा, खुशदिल का कहा, खुशदिल थ्रू आउट टूर्नामेंट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है और कल की जो परफॉर्मेंस थी, जो फिनिश उन्होंने किया है मैच, तो कराची किंग को आगे जो जिस तरीके से बढ़ रही है
मैं ये देख रहा हूँ कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से कम्बिनेशन बनता जा रहा है कराची का, तो आने वाले मैचेस में जो है दूसरी टीमों के लिए खतरे की घंटी बजा दी चले है। खतरे की घंटी कराची किंग्स ने बजा दी है और इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर वो जो है दूसरे नंबर पर मौजूद है कराची किंग्स की टीम, और पहले नंबर पर इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम है जो अब तक तमाम अपने मैचेस में कामयाबी हासिल कर चुकी है, इस्लामाबाद यूनाइटेड। लेकिन कल के मैच में मजीद और भी बात करें, और मैं समझता हूँ कि कल के मैच में पेशावर ज़ल्मी ने जब 147 रन स्कोर किए, 148 का टारगेट दिया, तो ऐसा लग रहा था कि बड़ा आसान रहेगा कराची किंग्स के लिए इस मैच में कामयाबी हासिल करना, लेकिन मुश्किलात रही उन्हें भी चेस करने के लिए। और मैंने जिस तरह कहा कि वार्नर ने रोल बड़ा इंपॉर्टेंट अदा किया है, लेकिन साथ साथ कल के मैच पर अगर थोड़ी बात करें तो पेशावर ज़ल्मी की जो बैटिंग नाकाम हुई है ना, और अब तक जितने मैचेस पेशावर ज़ल्मी ने खेले हैं और उनमें उनका कप्तान और साथ साथ उनके ओपनर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होना चाहिए था, लेकिन अब तक उन्होंने जो मैचेस में कारकर्दगी दिखाई है ना, हाईएस्ट ओपनिंग जोड़ी इनकी रही है 9 रन की। तो आप समझते हैं जावेद साहब, साइम एक बड़े बैटर हैं, इंजरी के बाद टीम में शामिल हुए हैं, लेकिन शायद जोड़ी कामयाब नहीं हो रही ओपनिंग की, और T20 में बड़ा बेस करता है एज ए ओपनर। आप पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल करें, आपके दोनों ओपनर्स रन करते हुए दिखाई दें, और हमने देखा कि इस तरह अभी कारकर्दगी पेशावर ज़ल्मी की नज़र नहीं आ रही। इससे कबल अगर हम बात करें, जिस तरह 2 बड़ी टीमें इस टूर्नामेंट में बार बार कह रहा हूँ उनके शायद उनको नज़र सी लग गई है, मुल्तान सुल्तान अपने जो कलर है उस कलर में नज़र नहीं आ रही। पेशावर ज़ल्मी बड़े नामों के साथ खेल रही है, लेकिन शायद कारकर्दगी का तसलसल उन्होंने बरकरार नहीं रखा हुआ, और बेसिक वजह शायद यही नज़र आ रही है कि उनके जो ओपनर्स हैं ना वो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते दिखाई नहीं दे रहे हैं। और अब तक जितने मैचेस हुए हैं और फी 9 रन की इनिंग उनमें ड्यू है, और 9 रन से ज़्यादा अब तक बनाने में कामयाब नहीं हो पाई है, नहीं कर पाई है। तो क्या कहेंगे जावेद साहब इस पर कि जोड़ी बड़ी कामयाब होती है T20 के अंदर, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो है कारकर्दगी का तसलसल बरकरार रखने में नाकाम रहे हैं दोनों ओपनर पेशावर ज़ल्मी के। जी मोइन भाई, आपने बिल्कुल सही तज्जिया किया। जिस तरीके से थे कि PSL 9 में जो बाबर और आपको पता साइम की जो जोड़ी थी फ्रंट से लीड कर रही थी, और आप इस टूर्नामेंट में भी देख लें जिस टीम के ओपनर जो है फ्रंट से लीड कर रहे हैं तो वो टीम कामयाबियां हासिल कर रही है। और जैसे देखें पेशावर और मुल्तान सुल्तान, ये पिछले सीज़न में बहुत ऊपर की टीमें थी, हाई रेटिंग चल रहा था, लेकिन जैसे भी आपने कहा बिल्कुल ऑफ कलर नज़र आ रही हैं। और अगर आप कहें कि नज़र लग गई है, नज़र लगना तो एक अलग मैटर है, लेकिन बिल्कुल ऑफ कलर नज़र आ रही है। सिर्फ मुल्तान सुल्तान ने जो कराची के ख़िलाफ़ मैच खेला था उसमें एक अच्छा टोटल किया था, उसके बाद उनका भी कम्बिनेशन अभी तक बन नहीं पाया। और जैसे अगर मुल्तान ज़ुल्मी की अगर बात करें तो साइम भी परफॉर्म नहीं कर रहा, बाबर आजम भी परफॉर्म नहीं कर रहा। कल तो इस तरीके का जब स्पेल चल रहा था लग ही नहीं रहा था कि बाबर आजम जो है अपनी शॉट खेल पाएंगे। कभी इधर एज लग रही है, कभी बिल्कुल रन आउट होने के लिए जा रहे हैं। मकसद कि बाबर का बजाते खुद बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इसी प्रेशर की वजह से उनका एक कैच भी निकला। और फिर उन्होंने जो कौन सा प्रेशर है बाबर पे, मैं अब तक समझ से बालातर हूँ, और क्योंकि हम देख रहे हैं कि बाबर काफ़ी अरसे से प्रेशर की बातें आ रही हैं, और हमने देखा पाकिस्तान की जानिब से भी जब वो कारकर्दगी दिखा रहे हैं तो वहाँ भी कुछ रन स्कोर करते हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट बाबर आजम का कुछ बेहतर नहीं दिखाई दे रहा T20 क्रिकेट के लिहाज से। और हमने कल भी देखा कि 40 रन की बारी खेलने में कामयाब रहे बाबर आजम, लेकिन जो स्ट्राइक रेट है ना T20 के तर्ज का वो नाकाम है, जिसके बेस पे हम देख रहे हैं कि उनकी टीम भी परफॉर्मेंस नहीं करी। और इससे बढ़कर जहाँ पर पाकिस्तानी प्लेयर्स बैटर जो है बैटिंग करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके मद्दे मुकाबिल अगर हम देखें ना तो यहाँ पर दीगर जो गैर मुल्की प्लेयर्स हैं उनका स्ट्राइक रेट है पाकिस्तानी प्लेयर से काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है इस टूर्नामेंट के अंदर। तो इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल मोइन भाई, ये कोई एक नई चीज़ नहीं। बाबर आजम का हमेशा से जो है स्ट्राइक रेट आपको पता अच्छा नहीं रहा, और थोड़ा सा इन्होंने अपने ऊपर अप्लाई करने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसके बाद ये आउट ऑफ फॉर्म हो गए। और कल देखें अगर इन्होंने 46 रन की इनिंग्स खेली, उसमें 2 तो सिंपल से, एक तो उन्होंने जो मकसद थर्ड अंपायर से रिव्यू किया, और फिर एक कोट एंड बॉल जो था मीर हमजा से निकल गया, और वो डरे डरे से सहमे से इनिंग्स खेल रहे थे। अभी आप बात कर रहे थे बाबर पे किस चीज़ का प्रेशर है, बाबर पे बजाते खुद उन्हीं का प्रेशर है। जब तक बाबर जो है अपने सीनियर्स के पास, अपने पुराने जो क्लब मेंबर्स हैं उनके पास नहीं जाएगा, अपनी जो स्किल्स है उनके साथ जाके शेयर करें, वो आपको बहुत देखें सीखना जो है ना कब्र तक जारी रहता है। अगर आप समझ रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा बैट्समैन बन गया हूँ, अब मुझे किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, भाई आप इस अना के खोल से जब तक नहीं निकलेंगे आप अपनी स्किल्स कैसे बेहतर कर पाएंगे। आपको जो है एक दफ़ा जो है
पुराने कोचिस के पास जाएं, उनसे मशवरा करें, अपनी जो स्किल्स है, बैटिंग का जो स्टाइल है, अपनी ग्रिप है, इस पर थोड़ी सी तवज्जो दें। जब तक ये नहीं करेंगे, मैं नहीं समझता कि आगे आने वाले मैचेस में जो है बाबर आजम से अगर आप उम्मीद रखें कि आगे आने वाले मैचेस में जो 46 के बाद बहुत ज़्यादा रन करेगा, लेकिन उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बता रही है कि वो बिल्कुल डरे डरे सहमे सहमे से नजर आ रहे हैं। चलें, ये तो बाबर थे। दूसरी तरफ इंजरी से निजात पाकर टीम में शामिल होने वाले साइम अय्यूब भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, और मैं साइम के हवाले से ज़रूर आपसे पूछूंगा कि साइम का इस वक्त इंजरी के बाद फ़ौरन जो है पाकिस्तान सुपर लीग में शिरकत करना आप समझते हैं कि इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान ने बड़े इवेंट्स खेलने हैं, बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ खेलनी है, उसकी फ़ौरन बाद हमने एशिया कप T20 खेलना है, फिर हमने वर्ल्ड कप T20 खेलना है, तो आप समझते थे कि यहाँ पर साइम थोड़ा सा मजीद और रेस्ट कर लेते, पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा नहीं बनते और थोड़ा सा हाई परफॉर्मेंस जाकर अपनी चीज़ों को सही करते, तो बेहतर था कि आप ये कि ज़्यादा अच्छा कारकर्दगी दिखा सकते थे साइम। बिल्कुल मोइन भाई, मैं आपकी हरफ जो है एग्री करता हूँ। जिस तरीके से साइम की इंजरी हुई थी और उसके बाद जब उनको जो है बाहर भेजा गया, लंदन भेजा गया, और वो अपनी फिटनेस मराइल से गुजर रहे थे, लेकिन उन्होंने PSL में आकर अपने आप को, मैं ये समझ रहा हूँ, देखिए उन्होंने 3 इनिंग्स खेल दिए, कोई भी ऐसा स्कोर नहीं, कोई भी ऐसी उनकी शॉट नहीं जो नज़र आ रही हो, तो इन्हें भी जैसे आपने कहा है कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर जाके अपनी जो इंजरी से निजात हासिल किए, उसके बाद जाके अपनी जो मेन चीज़ें हैं, जो आपके शॉट्स हैं, उन पे जाके वर्क करते, ना कि आप बिल्कुल वो कहते हैं ना, बिल्कुल एक अम्ब्रेला लेकर आप ग्राउंड में आ गए। चलें, जब से इस पर मजीद गुफ्तगू जारी रखेंगे साइम के हवाले से, साथ साथ मोहम्मद हारिस भी कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उस पर भी थोड़ी सी बात रहेगी, लेकिन इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू। वेलकम बैक स्पोर्ट्स ऑन PSL के साथ एक दफ़ा फिर हम देख रहे हैं कि मुकाबले आज बड़े तगड़े होने वाले हैं और लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान आपस में टकराएंगे। और मुल्तान सुल्तान की अगर बात करें तो इस टूर्नामेंट में अब तक उन्होंने अपना खाता नहीं खोला है पॉइंट्स का, और आज देखते हैं कि लाहौर कलंदर्स के खिलाफ किस किस्म की कारकर्दगी दिखाते हैं। लाहौर कलंदर्स की टीम भी बड़ा जेल होकर खेल रही है शहनशाह आफरीदी की क़यादत में, और दूसरी तरफ मुल्तान सुल्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान वनडे टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान इस टीम की क़यादत कर रहे हैं, लेकिन अब तक इस टूर्नामेंट में उन्होंने अब तक कोई मैच में कामयाबी हासिल नहीं की है इस टीम ने, और आज लाहौर के ख़िलाफ़ कोशिश होगी कि कामयाबी हासिल करें। और जैसा वक्फे से कबल हम जिस तरह बात कर रहे थे ना यहाँ पर पेशावर ज़ल्मी के हवाले से, और कल के मैच में हमने देखा कि थोड़ा सा जो कैप्टनशिप के अंदर भी जो है बाबर आजम लेग्स करते दिखाई दिए, और बॉलर्स का इस्तेमाल उन्होंने कुछ अच्छे तरीके से नहीं किया, और ऐसा हुआ आखिर में कि उनको पछताना पड़ा कि आखिर में उनके पास कोई मेन बॉलर मौजूद नहीं था, और मजबूरन हसन तलत से जो है उन्हें बॉल करवाना पड़ा, और जहाँ पर 9 रन दरकार थे हुसैन तलत ने वहाँ पर वो 9 रन दे भी दिए। तो आप समझते हैं बाबर आजम उस किस्म की कप्तानी करते हुए नज़र नहीं आए? बिल्कुल मोइन भाई, जिस तरीके से बाबर आजम की बैटिंग फॉर्म है और वही जो उनकी कप्तानी वाली जो फॉर्म नज़र आ रही पेशावर ज़ुल्मी के ख़िलाफ़, देखिए पेशावर ज़ुल्मी को आप ही ने लेकर ऊपर जाना है, आपकी कैप्टनसी, लेकिन आप इतने बड़े मैच में कैलकुलेशन ही नहीं कर पाए कि भाई मैच बॉलर्स के जो है आखिरी के ओवर्स होते हैं। अब देखिए 9 रन ये बहुत बड़े रन होते हैं, आखिरी ओवर में प्रेशर गेम हो रहा था, लेकिन अब आपके पास कोई बॉलर नहीं। अब तलत को आपने दिया, उन्होंने पहली 3 गेंदों पे पूरे रन बनवा दिए। अच्छा, चलें यहाँ तो बात करेंगे आपसे, लेकिन हुसैन तलत ने जहाँ पर रन दे दिए, लेकिन उससे कबल अगर हम देखें तो सेकंड लास्ट ओवर जिस तरह अली रज़ा करने आए, अली रज़ा पाकिस्तान अंडर 19 से उभरता हुआ सितारा निकल कर सामने आया है। पाकिस्तान अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, पाकिस्तान शाहीन की नुमाइंदगी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जिस किस्म के लिए उनके लिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का फ्यूचर करार दिया जा रहा है अली रज़ा। और कल हमने देखा बड़ा प्रेशर में उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया। क्या कहेंगे अली रज़ा के हवाले से?
जी मोइन भाई, नो डाउट। देखिए अली रज़ा जो है, आपको पता अंडर 19 से जो है परफॉर्मेंस देता आ रहा है, पाकिस्तान शाइन्स के साथ भी परफॉर्मेंस देता आ रहा है। अगर पीएसएल में अगर 10 में जो अगर कोई लड़का नज़र आ रहा है आपको, वो फास्ट बॉलर की शक्ल में अली रज़ा की शक्ल में नज़र आ रहा है। जिस तरीके से उस लड़के में प्रेशर कवर कराने की सलाहियत थी, जो उसका मुंह बोलता सबूत उन्होंने ग्राउंड में दिया, जिस तरीके से उन्होंने सेकंड लास्ट ओवर कराया था, वो तकरीबन पेशावर जुल्मी को मैच में वापस ले आए थे। लेकिन वहाँ बाबर आजम की अगर नाकस कैलकुलेशन और कप्तानी ना होती तो आप देखते कल का मैच जो था ना, पेशावर जुल्मी अली रज़ा के उस सेकंड लास्ट ओवर की वजह से जीत सकती थी। बड़ी अच्छी बात की। यहाँ तो इमर्जिंग प्लेयर अली रज़ा की बात कर रहे हैं, और जावेद साहब से बात करूँगा तजुर्बेकार हसन अली की। और हसन अली के हवाले से क्या कहेंगे? पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर्स भी बन गए हैं हसन अली, और उन्होंने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए हैं पाकिस्तान सुपर लीग 10 के अंदर। तो आप समझ रहे हैं कि हसन अली की परफॉर्मेंस बड़ा काउंट कर रही है, क्योंकि अब टीम की सिलेक्शन होनी है बांग्लादेश के खिलाफ। तो आप समझ रहे हैं कि जिस किस्म की परफॉर्मेंस हसन अली की जा रही है, तो यहाँ पर सेलेक्टर्स जो हैं आसानी से चॉइस कर लेंगे हसन अली को, या अभी भी माजी की तरह उनको इग्नोर किया जाएगा? नहीं मोइन भाई, देखें जैसे अभी आपने कहा कि जिस तरीके की हसन अली जो है पीएसएल 10 में परफॉर्मेंस दे रहा है, और जिस तरीके की उनकी बॉलिंग है, वो पुरानी स्पीड और वही स्विंग, और जिस तरीके से बड़े बड़े बैट्समैन उनके सामने जो है घबरा रहे थे, तो ये वही पुराना हसन अली था जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अपनी जो है सर्विस प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन अब जैसे अभी आपने कहा, अब वो टाइम आया है, आपके पास फास्ट बॉलर्स की एक खेप आ गई, लेकिन आपके पास कोई ऐसा फास्ट बॉलर नहीं आया जिसने तसलसल के साथ जो है आउट किए हों और बिल्कुल जो है लाइन और लेंथ पे बॉल की हो। ये पीएसएल 10 में जो है हसन अली, जैसे अभी आपने कहा है कि सिलेक्टर को जो है इन पे बिल्कुल निगाह रखी होगी और रखनी भी चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले सीरीज जो हैं वहाँ हमें इस टाइप के बॉलर्स की बहुत अशद ज़रूरत है जो कराची में विकेटें लेकर दे आपको। बड़ी अच्छी बात कही कि विकेटें लेते हुए दिखाई दे। और साथ साथ हम बात भी करेंगे इमर्जिंग प्लेयर की, जहाँ कर रहे हैं वहाँ पर कराची किंग्स ने अब तक 2 मैचेस में चांस दिया है साद बेग को। इससे कबल वाले मैच में साद बेग ने 20 रन स्कोर किए थे। कल के मैच में 9 रन की बारी खेलने में कामयाब हुए। विकेट कीपर बैटर हैं, पाकिस्तान अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अंडर 19 टीम की क़यादत कर चुके हैं, और बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी उनकी रही है एज ए विकेट कीपर बैटर। तो साद बेग के लिए क्या कहेंगे? कराची से एक उभरता हुआ सितारा है, और जिसने अंडर 19 वर्ल्ड कप में कप्तानी की पाकिस्तान टीम की, और अब हमने देखा था पिछले पीएसएल के अंदर भी जो है बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे थे। लेकिन अब उन्हें एक दफ़ा फिर चांस मिला है, और इस चांस का फ़ायदा उठा सकते हैं साद बेग। बिल्कुल मोइन भाई, देखें पिछले पीएसएल में कराची ने उन्हें सिर्फ एक ही मैच दिया था, एज ए ओपनर भेजा था, उसके बाद कराची ने उन्हें मैच नहीं दिया, लेकिन उन्होंने मेहनत जारी रखी। और जैसे अभी आपने कहा है कि अंडर 19 वर्ल्ड कप और एशिया कप तमाम कप्स में जो है वो कप्तानी कर कर आया, और अब जो है उनकी जो कारकर्दगी है उसमें एक तसलसल और कारकर्दगी में जो है एक नया निखार आया है। वो कराची किंग्स ने जिस तरीके से उन्हें पहले मैच में ऐड किया था और उन्होंने 3-4 जो बाउंड्रीज लगाई थी, लग रहा था कि इस लड़के में पोटेंशियल है, और यही वजह है कि उन्हें अगले मैच में भी एतमाद दिया गया, गो कि उसमें 9 रन बना सके, लेकिन विकेट बहुत मुश्किल थी। मैं ये देख रहा हूँ कि आने वाले दिनों में अगर कराची कंटिन्यू उन्हें चांस देती है तो इंशाल्लाह एक और स्टार कराची से जो है चले, एक और स्टार विकेट कीपर बैटर निकल कर आ सकता है। कई विकेट कीपर पाकिस्तान ने जो है कराची शहर से निकाले हैं, और उनमें राशिद लतीफ़, मोइन खान, जावेद कदीर, और अब एक और उभरता हुआ सितारा नज़र आ रहा साद बेग। लेकिन इन सब में अगर किसी ने सबसे ज़्यादा नाम कमा लिया है ना, तो पाकिस्तान के लिए माजी में कप्तानी करने वाले सरफराज अहमद हैं, जो कोयटा ग्लेडिएटर्स के जो है कोऑर्डिनेटर की हैसियत से, डायरेक्टर की हैसियत से इस वक्त वो काम करते हुए दिखाई दे रहा है। और क्या कहेंगे, एक जिस तरह कहते हैं ना कि पीके से भी अच्छे फास्ट बॉलर निकल रहे हैं, लाहौर से अच्छे फास्ट बॉलर्स निकल रहे हैं, तो यहाँ कराची हम कह सकते हैं कि अच्छे विकेट कीपर निकल कर सामने आ रहे हैं। बिल्कुल मोइन भाई, देखें ये कराची की हिस्ट्री रही है, हमेशा जो हमने कामयाब विकेट कीपर बैट्समैन दिया है पाकिस्तान क्रिकेट को। तो जैसे अभी आपने नाम गिनवाना शुरू किए, वसीम बारी से शुरू हो जाए, मोइन खान, राशिद लतीफ़, सरफराज अहमद, और अब साद बेग में वही चीज़ें नज़र आ रही हैं।
अगर आप इनको थोड़ा सा और पॉलिश करेंगे तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कराची एक और विकेट कीपर बैट्समैन जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को देने जा रही है, और उस लड़के में सलाहियतें भी नज़र आ रही हैं। और इंशाल्लाह हम भी दुआगो हैं कि क्योंकि पाकिस्तान कराची का अगर विकेट कीपर बैट्समैन होता है तो वो टीम को लेकर चलता है। हमेशा से आप देखें विकेट कीपर ने जब भी कोई अच्छी इनिंग्स खेली, बड़े मुश्किल में जो मैचेस होते थे हमारे इन प्लेयर्स ने जितवाएं, और इंशाल्लाह 7 बेग की सूरत में अगर ये सिलेक्ट हो जाते हैं तो आने वाला जो दौर है वो 7 बेग का ही होगा। जैसे सैफी भाई खेला है, मोइन खान खेला है, राशिद लतीफ़ खेला है, इनके बिल्कुल हम पल्ला ही जो है उनके अंदर जो है क्वालिटी मौजूद है। 2 विकेट कीपर के हवाले से और बात कर लेते हैं। और आज़म खान भी विकेट कीपिंग करते दिखाई दे रहे हैं इस पाकिस्तान सुपर लीग में। उसके साथ साथ मोहम्मद हारिस है विकेट कीपर बैटर के तौर पर खेल रहे हैं पेशावर ज़ल्मी से। तो इन दोनों के हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि आज़म को हमने चांस दिया, और आज़म ने जो है जो कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दी, और शायद फिर इस बिना पर वो इन आउट का भी सिलसिला उनके साथ रहा। कुछ मैचेस में उन्होंने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा भी नहीं किया, कुछ में अच्छी कारकर्दगी दिखाई। लेकिन अब हम देखते हैं कि यहाँ पर अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले मोहम्मद हारिस जो पाकिस्तान T20 टीम में भी इस वक्त सेलेक्ट हैं और एज ए ओपनर वो खेल रहे हैं। तो मोहम्मद हारिस भी पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। छोटी छोटी इनिंग्स खेल रहे हैं जावेद साहब, लेकिन कल भी उन्होंने 28 रन की बारी खेली है। बिल्कुल मोइन भाई, जैसे आपने आज़म खान और हारिस पे बात की, देखिए हारिस को आप पहला नंबर देखें, जिस तरीके से अभी आपने कहा छोटी छोटी इनिंग्स खेली है तो वो जो है परफॉर्म कंटिन्यू कर रहा है, और विकेट कीपिंग में बहुत आला विकेट कीपिंग कर रहा है हारिस। गो के जैसे अभी आपने नाम लिया आज़म खान का, देखें आज़म खान की फिटनेस, आज भी कल भी जो सवाल हुआ था शादाब से तो उन्होंने कहा था मैं फिटनेस नहीं देख रहा, मुझे आज़म खान की जो परफॉर्मेंस है उससे दिलचस्पी है। अगर वो परफॉर्म कर रहा है तो वो जो हैज़ ए ओपनर ही खेलेगा, मेरी टीम से कह रहा है। लेकिन ये कि इंटरनेशनल मैयार की उनकी वो फिटनेस नहीं है कि वो इंटरनेशनल मैयार में जो जाके विकेट कीपिंग करे, वो चीज़ें जो है आज़म में नहीं है। जैसे हारिस हो गया, 7 बेग हो गया, इन लड़कों में वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। चलें, इन लड़कों में वो चीज़ें नज़र आ रही नहीं, आती भी नज़र नहीं आ रही है, लेकिन कुछ मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पर सेलेक्टर्स को। उनको अच्छे हाई परफॉर्मेंस सेंटर पर जाकर जो है मौका देना पड़ेगा, और यहाँ पर अगर मौका मिलेगा ना खिलाड़ियों को तो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन साथ साथ है क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग जारी है, और कल के मैच में मज़ीद और भी थोड़ी सी बात करते हैं जावेद साहब से। जावेद साहब, कल के मैच में हमने देखा कि 147 रन बनाने में कामयाब हुई यहाँ पर पेशावर ज़ल्मी की टीम, और फिर कराची किंग्स ने आखिरी ओवर में वो टारगेट चेज़ किया। आखिरी 2 मैचेस कराची की अगर हम बात करें तो विकेट थोड़ा सा बिहेवियर चेंज नज़र आया यहाँ पर, और मैं क्रेडिट दूंगा खासकर इसका भरपूर तौर पर फ़ायदा कराची किंग्स के मीर हमज़ा ने उठाया, और मैं समझता हूँ कि मीर हमज़ा का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। बिल्कुल मोइन भाई, जिस तरीके से देखें मीर हमज़ा का जो पहला स्पेल था, बल्कि पहला ही जो ओवर था, उन्होंने अपने पहले ही ओवर को जो है बाबर आजम को एलबी कर दिया था, लेकिन वो रिव्यू में गए और बच गए, और फिर उन्होंने इतनी शानदार बॉलिंग की है। और अभी विकेट देखें, विकेट बिल्कुल मीर हमज़ा को मदद कर रही थी, हसन अली को भी मदद कर रही थी, लेकिन इनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो पोटेंशियल है जैसे मीर हमज़ा में, हसन अली में, उन्होंने उस विकेट का भरपूर फ़ायदा उठाया। जबकि उस विकेट को जो है फ्रेंडली होना चाहिए था, बैटिंग के लिए भी साजगार होनी चाहिए थी, क्योंकि दोनों मैचेस में कितना ज़्यादा स्कोर नहीं बना। अब 148 रन का जो टारगेट था कराची किंग ने आसानी से हासिल नहीं किया, वहाँ तो डेविड वार्नर का जो है तजर्बा काम आ गया, तो आप ये जो है टारगेट हासिल कर पाए। और अगर खुशदिल जैसे आपने नबी की जो 14 रन की इनिंग्स है उसकी अगर आप बात नहीं करेंगे तो ये जो जीत है वो कंप्लीट नहीं होती कराची किंग्स की। तो आगे देखिए आने वाले मैचेस में देखिए कि इंशाल्लाह जिस तरीके से ये कराची में जो मैच हुआ ये भी बहुत अच्छा मैच था, और कराची का जो मुल्तान सुल्तान से था वही बहुत अच्छा, मतलब सिर्फ ये चले बहुत अच्छा मैच तो जारी है। और साथ साथ क्योंकि कल के मैच में शायकीन क्रिकेट की एक बड़ी तादाद नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची में मौजूद थी, और उस पर भी जावेद साहब आपसे बात कर लें कि एक फैंस बाबर से बड़ी मोहब्बत करते हैं, बाबर आजम से, और कल फैंस हर जगह पोस्टर नज़र आ रहे थे, बाबर आजम किंग बाबर आजम। और बाबर आजम 46 रन की इनिंग खेली, लेकिन थोड़ी सी सुस्त खेली। क्या कहेंगे, फैंस बड़े मायूस थे कल। बिल्कुल मोइन भाई, जिस तरीके से उन्होंने रिव्यू लिया तो फैंस ने तो स्टेडियम सर पे उठा लिया था कि कहीं आउट ही ना हो जाए। लेकिन ये कि आप और मैं या और कोई जो तनकीद पर आए, तनकीद सिर्फ बाबर आजम पे करते हैं, लेकिन फैंस जो है ना उनको आप कैसे रोके। फैंस ने कल साबित कर दिया कि बाबर आजम को जिस तरीके से चाहते हैं, और आपको पता पिछले जितने भी मैचेस थे तमाशाई इस रिकॉर्ड में नहीं थे।
कल जो है स्टेडियम में तमाशाई भी नज़र आ रहे थे और जिस तरीके से उन्होंने बैनर्स लिए हुए थे, वो चाहे बाबर आजम के लिए हो, वाटसन इनके लिए, वार्नर के लिए हो, तमाम दोनों टीमों को कल के शायकीन ने जो है सपोर्ट किया और बहुत अच्छा मैच हो रहा था। और जिस तरीके से आपको पता है कि ये बिल्कुल असाब की एक जंग हो गई थी, जिस तरीके से चेज़ हो रहा था ये स्कोर, तो कल आवाम ने भी इंजॉय किया और तमाशाई ने प्लेयर्स की भरपूर सपोर्ट की। और जो उनके पसंदीदा प्लेयर थे वो ये नहीं देखते कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, लेकिन जो सपोर्ट करने वाले होते हैं वो आपको पता है स्टेडियम में आपको भी नज़र आ रहे थे, हमें भी नज़र आ रहे थे। चलें, सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और सपोर्ट करने के लिए शायकीन क्रिकेट हसन अली के स्टाइल को नहीं फरामोश कर रहे थे। कल हसन अली विकेट ना ले सके, लेकिन ग्राउंड्स के अंदर जो उनका स्टाइल है ना जनरेटर वाला, वो शायकीन क्रिकेट जो स्क्रीन पर दिखाते हुए नज़र आ रहे थे। और मैं समझता हूँ जावेद साहब ये अच्छी चीज़ थी कि उनके स्टाइल को बड़े फॉलो किया जा रहा है जनरेटर वाले। क्या कहेंगे इस पर? मोइन भाई, असल में हसन अली जो है पहले जनरेटर वाले स्टार्ट से आए और पूरी दुनिया में धूम मच गई इनके जो स्टाइल था, लेकिन उसके बाद जो हसन अली की परफॉर्मेंस थी वो लग ये रहा है कि सोलर पैनल की तरफ चली गई, वो रिजल्ट वहाँ हासिल नहीं कर पाए। लेकिन अब दोबारा जो है उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस, अपनी स्पीड और तजर्बे का जो इस्तेमाल किया है और अपने पुराने स्टाइल से आ रहे हैं। और जैसे आपको पता है कि ग्राउंड में भी बार बार बड़ी स्क्रीन पर उनके एक्शन दिखाए जा रहे थे और आवाम लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। यही चीज़ें होती हैं। देखें, जब आप जो है अपनी पीक पे आके बहुत ज़्यादा अच्छी बॉलिंग करते हैं और बड़े बड़े बैट्समैन, देखें पीएसएल का वो सबसे कामयाब बॉलर है अब तक का, तो ये चीज़ें सारी मैटर करती हैं। और इंशाल्लाह हसन अली जो है आने वाले मैचेस के लिए, कराची के लिए और भी कामयाबियां समेटेगा। चलें, कामयाबियां समेटते हुए नज़र आएंगे। और हम देख रहे हैं कि जहां पर जो है हसन अली अब तक पाकिस्तान सुपर लीग में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बन गए, तो इस पर मज़ीद और भी हम बात करेंगे, लेकिन इस पर ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद। वेलकम बैक। स्पोर्ट्स ऑन PSL 10 के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हैं। जावेद इकबाल भट्टी हमारे साथ आज यहाँ पर मौजूद हैं। जावेद इकबाल भट्टी साहब, बड़ा तगड़ा मुकाबला बात भी कर रहे हैं मुल्तान की और लाहौर की, तो आज किस टीम को आप फेवर कर रहे हैं आज के मैच में? मोहन भाई, देखिए फेवर करने तो आप छोड़ दें, आज जो है मुल्तान के लिए और अपने होम क्राउड के सामने और होम ग्राउंड पे आज उन्हें जो है आज का मैच जीतना बिल्कुल बेहद ज़रूरी है। क्योंकि इसके बाद अगर आज का मैच कलंदर जीत जाता है तो मुल्तान के लिए वापसी का जो सफ़र है बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। फिर तो ये एक फार्मेलिटी पूरी करनी होगी उन्होंने PSL की। तो आज देखिएगा कि आज बहुत अच्छा मैच होने जा रहा है और जो भी टीम वहाँ टॉस जीतकर बड़ा स्कोर लगा देगी उसको एज हासिल होगा। क्यों कि जिस तरीके से पेशावर की जो है ओपनर्स हैं उनकी फॉर्म तो बिल्कुल लगी नहीं हुई। आज इनको चाहे थोड़ी सी शफलिंग करें, भाई आप हारिस को ऊपर भेज दें, तलत को ऊपर भेज दें, वो जो है दायरे के प्लेयर हैं। लेकिन ये है वो पता नहीं कि कोई मसला है कप्तान के साथ कि ओपन मैंने ही करनी है। तो इन सारी चीज़ों को देखें, ये आवाम जो है वो भी समझती है। अगर आप जो है हारिस और तलत को जो है थोड़ा सा शफलिंग करके ऊपर भेज दें तो मैं ये समझता हूँ कि पेशावर जुल्मी जो है ट्रैक पे वापस आ सकती है। चलें, यहाँ पर ट्रैक पे तो वापस आ सकती है पेशावर के साथ साथ मुल्तान सुल्तान की टीम भी। और मुल्तान सुल्तान के लिए यहाँ कहा जा रहा है कि रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। आज एक दफ़ा फिर जो है मोहम्मद रिजवान का जो इस टीम के क़यादत कर रहे हैं। और मुल्तान सुल्तान के लिए ये कहा जाता है कि मुल्तान सुल्तान चैम्पियंस टीम है, हर टूर्नामेंट की तकरीबन फाइनल खेलती दिखाई देती है। 2021 से यह फाइनल खेल रही है। तो जब सब मुल्तान सुल्तान इससे कबल अगर हम देखें तो अच्छी कारकर्दगी का गुजारा करती रही है, लेकिन इस टूर्नामेंट में ऑफ कलर की वजह क्या आप समझते हैं? देखिए मोइन भाई, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि मुल्तान के जो प्लेयर्स हैं उनकी जो परफॉर्मेंस थी, सिर्फ कराची के अलावा आप ये बता दें कि ये कप्तान ने जो है रिजवान ने कौन सी एक इनिंग्स खेली और नीचे वाले भी जो उनके बैट्समैन आ रहे हैं वो प्रेशर नहीं झेल पा रहे। जहाँ चेस पर जाते हैं, कई मैचेस में जो है उन्होंने टॉस जीतकर जो है चेस पे जाने को तरजीह दी, लेकिन वहाँ भी वो नाकाम साबित हुए। और हमारे जो नेशनल कप्तान है रिजवान, वो भी इस टूर्नामेंट में
वो कप्तानी की झलक नहीं दिखा सके जो इससे पहले वाली 9 पीएसएल। देखें, जब एंट्री हुई मुल्तान सुल्तान की, तो मुल्तान की वो वाहिद टीम थी जिन्होंने आते ही ऐसी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी कि रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते गए, और आपको पता तकरीबन हर सेमीफाइनल और फाइनल खेलती रही है। इफ्तिखार अहमद इस टीम में शामिल हैं। इफ्तिखार का काफ़ी बयान आ रहा है कि हमारी टीम जेल है, अच्छी परफॉर्मेंस देगी, लेकिन रोल इफ्तिखार को भी अपना अदा करना पड़ेगा एज ए सीनियर इस टीम के अंदर। बिल्कुल मोइन भाई, देखें इफ्तिखार वही रोल अदा कर रहा है जो नेशनल टीम में कर रहा था। जब भी आपने उन्हें मौका दिया है कि भाई अब जो है आप जो है अपने आप हीरो बन सकते हैं, आप मुल्तान को फिनिश करके दें, आज तक कोई इनिंग्स ही नहीं खेली। अब मैं तो ये चाहूँगा मुल्तान सुल्तान के डग आउट पे जो प्लेयर्स बैठे हुए हैं, अगर वो उन्हें चांस देते हैं तो मुल्तान सुल्तान जीत की डगर की तरफ आ सकती है। नहीं तो उनके जितने भी प्लेयर हैं जो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, वो लड़का कोई ऐसा नहीं जो परफॉर्मेंस दे। सिर्फ पहले मैच में जो रिजवान ने दे दी, उसके बाद तो कोई ऐसी खास परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही। अच्छा, मुल्तान सुल्तान के ओनर अली तरीन कहते हैं कि हमारे पास कई इमर्जिंग प्लेयर्स आए और उनमें एक शाजेब भी लड़का निकल कर आया है उस इमर्जिंग प्लेयर के अंदर। तो आप समझ रहे कि वो इमर्जिंग जो प्लेयर है उसे इस्तेमाल कर लेना चाहिए, छुपा के नहीं रखना चाहिए। अब मौका आ गया है मुल्तान सुल्तान के पास कि उनकी कारकर्दगी का तसलसल वैसा नहीं जो माजी में करते रहे हैं, तो कुछ नए प्लेयर्स को चांस दे तो शायद टीम क्लिक कर जाए। भाई मोइन भाई, अब वही बात है जैसे मरहूम तारिक अजीज़ कहा करते थे कि गलती की गुंजाइश कोना। अब मुल्तान के पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। इन्हें चाहिए, अगर शाहजेब बैठा हुआ डग आउट में, तो आप उन्हें चांस दें। उनके जो ओनर है अली तरीन, वो बता रहे हैं कि हमारे डग आउट में यही है। भाई अगर इतने अच्छे प्लेयर्स बैठे हुए हैं तो किस लिए बैठे? आपने उन्हें अगर चांस ही नहीं देना तो डग आउट में बैठ के, और फिर अली तरीन ने जिस तरीके से पीएसएल के बारे में 2-3 ऐसे बयानात दे दिए, कंट्रोवर्शियल बयान दिए, और उसके बाद मैं देख रहा हूँ मुल्तान सुल्तान की जो परफॉर्मेंस थी वो बजाय ऊपर जाने के बिल्कुल रोज बरोज नीचे की तरफ रवा। तो जावेद साहब, आप समझ रहे हैं यहाँ पर कि ये ही बेसिक वजह समझ में आ रही है, बेसिक वजह यही समझ में आई है आपको अली तरीन की? बिल्कुल मोइन भाई, मुझे तो यही लग रहा है जिस दिन से उन्होंने बयान दिया है मुल्तान सुल्तान की जो टीम है, वह आप ऊपर जाने के बजाय वो बिल्कुल रिवर्स गियर लग गया है। और देखें, अगर आपके कोई ऐसी बात है भाई, जब मीटिंग्स होती फ्रेंचाइज की, वहाँ बैठ के पीसीबी से ये बातें करें। आप मीडिया पर आकर जब ऐसी बातें करेंगी तो उसका कोई ना कोई खुमियाजा जो है वो आपको भुगतना पड़ेगा। जिस तरीके से मुल्तान की परफॉर्मेंस चल रही है, हार की तरफ गामजन है, तो वो सारी चीज़ें मैं ये समझता हूँ अली तरीन ने जिस दिन से बयान दिया, मुल्तान सुल्तान की टीम जो है गिराफ नीचे आ गया मुल्तान सुल्तान का। और लाहौर कलंदर्स आज मुल्तान सुल्तान से टकरा रही है। कलंदर्स की कप्तानी है यहाँ पर शाहिनशाह आफरीदी कर रहे हैं, और इस वक्त नंबर 3 पोजीशन पर जो है फाइज है इस पाकिस्तान सुपर लीग 10 के अंदर लाहौर कलंदर्स। तो लाहौर कलंदर्स के हवाले से क्या कहेंगे, शाहीन के हवाले से क्या कहेंगे? फिर फ़खर जमान बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में अब तक। तो ये 2-3 प्लेयर्स ऐसे हैं जो लाहौर कलंदर्स को ऊपर की तरफ लेकर आ रहे हैं। फिर शाहीन खुद अच्छा स्पेल कर रहे हैं शुरू का। देखिए मोइन भाई, लाहौर कलंदर को आपने पहले मैच में देखा था, जिस तरीके से वो पहला मैच हारे थे इस्लामाबाद के, उसके बाद उन्होंने अपना कम्बिनेशन बनाया। देखिए, सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ें होती हैं, आपको अपनी टीम का कम्बिनेशन बनाना होता है कि इस टाइम पे मुझे ये बॉलर चाहिए, इस टाइम पे मुझे, जिस तरीके से रिशाद को उन्होंने इंटर किया टीम के अंदर, और फिर कमाल की जो कप्तानी है वो कर रहे हैं शहनशाह अफरीदी। शहनशाह अफरीदी लग ही नहीं रहे, बिल्कुल वो पुराने वाले शहनशाह अफरीदी लग रहे हैं। जिस तरीके से वो बॉलिंग चेंज कर रहे हैं और बाकी प्लेयर्स के साथ लेकर चल रहे हैं उनको साथ। और देखें, ये बहुत बड़ा फैसला लाहौर कलंदर के ऑनर्स का और शहनशाह अफरीदी का कि वीज़े जैसे सीनियर प्लेयर को जो है उन्होंने ड्रॉप करके रिशाद को इन किया। जिस दिन से रिशाद टीम का हिस्सा बना है, लाहौर कलंदर जो है विनिंग ट्रैक पे चल गई। रही बात, देखें, अगर फ़खर रन्स करता है तो लाहौर जीता है। फ़खर जिस तरीके की क्रिकेट खेल के दे रहा है पीएसएल में लाहौर कलंदर की जानिब से, और आवाम भी देख रही है, आवाम भी यही चाहती है। देखें, आज का ये बहुत बड़ा मैच होने जा रहा है, जो टीम जीते। देखें, अभी एक फेज मुकम्मल हुआ है पीएसएल का, अभी जो ऊपर टीमें हैं वो नीचे भी जा सकती हैं, नीचे वाली ऊपर भी आ सकती हैं। असल मसला है कि जो परफॉर्मेंस देगा, जो अपनी जो परफॉर्मेंस का साहब, आज जो मैच है, आप कह रहे हैं कि आज बड़ा इंपॉर्टेंट मैच भी है, और मैं ये पूछना चाहूँगा किस टीम को आज फेवरेट करार दे रहे हैं इस मैच में? देखें मोइन भाई, फेवरेट तो लाहौर कलंदर है, जिस तरीके की उनकी लास्ट 2 मैचेस में परफॉर्मेंस है। और मुल्तान आपको पता है कि बिल्कुल प्रेशर में खेलेगा, और ना सिर्फ उनका प्रेशर,
फिर क्राउड का प्रेशर, अपने होम ग्राउंड का प्रेशर असल मसला है। अगर जो रिजवान जो है टीम को सही लेकर चलता है, प्रेशर से निकाल लेता है अपनी टीम को, तो मैं ये समझ रहा हूँ बहुत अच्छा मुकाबला, तगड़ा मुकाबला चले हो जावेद सकता साहब है। कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है और बड़ा इंपॉर्टेंट होगा आज रिजवान का रोल भी। लेकिन दूसरी तरफ लाहौर कलंदर्स की टीम बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है पाकिस्तान सुपर लीग 10 के अंदर और इस वक्त तीसरी पोजीशन पर जरूर है। लेकिन आज का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है और अगर कहा जाए कि लाहौर को पॉइंट टेबल पर आज नंबर 2 पोजीशन पर फाइज होना है तो आज का मैच जरूर जीतना होगा मुल्तान सुल्तान के खिलाफ। और दूसरी तरफ मुल्तान सुल्तान को जो है आज के मैच में अपना खाता खोलने की जरूरत है। अगर आज के मैच में उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली तो पाकिस्तान सुपर लीग 10 के अंदर वो अपना खाता खोलने में कामयाब हो जाएगी। जावेद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मेजबान शहजादा मोइन को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।